हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और उसी प्रॉपर्टी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमें थर्ड प्रॉपर्टी पढ़नी है सेट थ्योरी की, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम 3 सेट की जरूरत होती है। हमने मान लिया हमारे पास जो सेट दिए गए थे दैट इज ए बी सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा एक ऑपरेशन दूसरे ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा हुआ है x इंटू वाई प्लस जेड, तो हम इसको क्या लिखते हैं। हम सबसे पहले x इंटू को एक बार y के साथ लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया x इंटू वाई। फिर बीच में हम प्लस साइन का यूज करते हैं, उसके बाद x इंटू को हम z के साथ लिख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू x इंटू जेड। दैट मीन्स हमारा जो एक ऑपरेशन था मल्टीप्लाई, वो प्लस के ऊपर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम एक बार उस वैल्यू को y के साथ लेके गए और दूसरी बार हम उस वैल्यू को z के साथ लेके गए। अगर मैं सेट थ्योरी में आऊं तो हमारे पास दो ऑपरेशन दिया गया है, पहला है यूनियन और दूसरा है इंटरसेक्शन। तो मैंने पहली बार लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दैट मीन्स ध्यान रखिएगा, मैंने 3 सेट लिया। अगर बाहर आप यूनियन लिखेंगे तो अंदर इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर आप बाहर इंटरसेक्शन लिखेंगे तो अंदर आप क्या यूज करेंगे, यूनियन। सबसे पहले मैंने ए यूनियन को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो दिस इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। बीच में आया इंटरसेक्शन, फिर से मैंने ए यूनियन को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका अगर आपको सेकंड पार्ट लिखना है तो सेकंड के अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिए। जहां आपने यूनियन लिखा था वहां इंटरसेक्शन का यूज कर लीजिए, और जहां आपने इंटरसेक्शन लिखा था वहां पे यूनियन कर लीजिए। इस बार क्या होगा, इस बार ए इंटरसेक्शन जाएगा बी के साथ, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। बीच में यूज होगा यूनियन, और नेक्स्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब वन बाय वन हम इनको प्रूफ करते हैं और देखते हैं क्या ये रियल में इक्वल होता है। सबसे पहला मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेके चल रही हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करते हैं और हम कोई भी एक एलिमेंट x मान लेते हैं। मैंने मान लिया लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जब भी आपको उसमें ब्रेक करना होगा किसी भी ऑपरेशन को, तो जो ऑपरेशन बाहर लिखा हुआ है आप पहले उसको ब्रेक करेंगे। तो हम a को एक सेट मान लेते हैं और b इंटरसेक्शन c को दूसरा सेट मानते हैं, देन यूनियन को ब्रेक करते हैं। तो यूनियन के अकॉर्डिंग x पहले सेट में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स मैंने लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a। यूनियन की जगह पे और का यूज किया हम लोगों ने, और मैंने नेक्स्ट लिख दिया x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। फिर से आगे बढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू a और में मैंने कोई चेंज नहीं किया, इसको मैंने एज इट इज लिखा। और अब हम जाके इंटरसेक्शन को ब्रेक करते हैं। अगर आप इंटरसेक्शन को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन की जगह पे आ जाएगा एंड, और ये नेक्स्ट हो जाएगा x बिलोंग्स टू c। अब बाहर और ऑपरेशन का यूज है, अंदर एंड ऑपरेशन का यूज है। आप इस पूरी वैल्यू को, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a और को एक बार x बिलोंग्स टू b के साथ लिखिए, दिस इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। बीच में यूज करेंगे हम एंड को एज इट इज लिख दिया, और फिर से x बिलोंग्स टू a और को हम c के साथ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू c। अब आप चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है x a में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a, और x बिलोंग्स टू b। x a में भी बिलोंग कर रहा है, x सेट b में भी बिलोंग कर रहा है, बीच में लगा हुआ है और, तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b। दैट मीन्स मैंने और की जगह पे यूनियन का यूज किया हुआ है। एंड को हमने एज इट इज लिखा। यहाँ पे भी सेम हम करेंगे, और की जगह पे हम यूनियन को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा a यूनियन c। x पहले वाले सेट में भी बिलोंग कर रहा है, पहला सेट है a यूनियन b। x दूसरे वाले सेट में भी बिलोंग कर रहा है, दैट इज a यूनियन c, और बीच में लगा हुआ है एंड। हमें पता है एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो दिस इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a यूनियन b। एंड की जगह पे मैंने इंटरसेक्शन का यूज किया, और ये हो जाएगा a यूनियन c। दैट मीन्स
हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमें राइट हैंड साइड मिल गया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B इंटरसेक्शन C is a subset of right hand side A union B intersection A union C. This is equation 1. अब सेम इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। हम राइट हैंड साइड लेके क्या चलते हैं, x belongs to right hand side, that is A union B intersection A union C. अब जब हमें इसको ब्रेक करना है तो मैंने कहा जो ऑपरेशन बाहर है आप उसको पहले ब्रेक करेंगे, इसलिए पहले क्या ब्रेक होगा, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन की जगह पे हमेशा हम क्या लिखते हैं, एंड। तो मैंने इसको लिखा x बिलोंग्स टू A यूनियन B, इंटरसेक्शन की जगह पे हमने यूज किया एंड, और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू सेकेंड वाला सेट। सेकेंड सेट क्या है हमारे पास, A यूनियन C। x बिलोंग्स टू A यूनियन B को अगर आप एक ब्रैकेट में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू A, यूनियन की जगह पे मैंने लिखा और x बिलोंग्स टू B, एंड को एज इट इज कॉपी किया, और ये सेकेंड वाला हो जाएगा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C, यूनियन की जगह पे फिर से मैंने और का यूज किया। अब अगर आप चेक करोगे तो आपको दोनों में x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A और कॉमन मिल जाता है, तो हम इस वैल्यू को बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू A और। अब क्या बचा, पहले वाले ब्रैकेट में हमें बचा x बिलोंग्स टू B, नेक्स्ट मैंने एंड को कॉपी किया और लास्ट वाले ब्रैकेट में हमें मिला x बिलोंग्स टू C। x बिलोंग्स टू A और को फिर से हमने ऐसे ही लिखा, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, x B में भी बिलोंग कर रहा है, x C में भी बिलोंग कर रहा है, और बीच में यूज हुआ है एंड, तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। मैंने एंड की जगह पे क्या यूज किया हुआ है, इंटरसेक्शन। x A में बिलोंग कर रहा है, x B इंटरसेक्शन C में बिलोंग कर रहा है, बीच में है और, तो और की जगह पे हमेशा क्या आता है, यूनियन। This implies that x belongs to A union B intersection C. हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, इसका मतलब है मैं फिर से लिख सकती हूँ A union B intersection A union C, that is right hand side is a subset of left hand side. This is equation 2, और आपको इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, दोनों सेट इक्वल, मतलब हमें मिलेगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। दिस इज द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम इसी तरह आप सेकंड वाले के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। फिर से हमें सेकंड वाले के लिए क्या करना होगा, अगर आपको सेकंड वाला प्रूव करना है तो जहां पे भी यूनियन है आप उसकी जगह इंटरसेक्शन यूज करेंगे, जहां इंटरसेक्शन दिया है आप उसकी जगह पे यूनियन लिख लेंगे, जहां पे मैंने और का यूज किया था अब आप वहां पे एंड लिखेंगे, और एंड को हम रिप्लेस कर देंगे और के साथ। सिर्फ आपको इतनी वैल्यूज में चेंज करना है, आप डिस्ट्रीब्यूटिव का सेकंड वाला लॉ खुद से प्रूव कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। जो नेक्स्ट लॉ दिया गया है दैट इज डिमॉर्गन्स लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको कोई भी दो सेट लेके चलना है। सबसे पहले मैंने एक सेट ए लिया और दूसरा सेट लिया मैंने बी। सबसे पहले आप दोनों सेट का यूनियन कीजिए, इनके यूनियन का जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर आप कोई दो सेट लेके चल रहे हैं और आपने उसका यूनियन करने के बाद कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो दोनों सेट के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। अगर यहाँ यूनियन यूज करेंगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अगर इसका सेकेंड पार्ट हम लिखेंगे तो इसके सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई दो सेट दिया जाए, हम उसका इंटरसेक्शन करने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉ। है जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालने जाते हैं तो इसका मतलब होता है आपको u में से उस वैल्यू को माइनस करना है। इस लॉ को प्रूव करने के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई भी एक एलिमेंट x है जो a में बिलोंग कर रहा है, a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, a की जगह पे a यूनियन b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी सेट a में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है वो कभी भी उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता है। दैट मीन्स अगर यहाँ बिलोंग्स टू है तो यहाँ पे यूज होगा डज नॉट बिलोंग्स टू।
और अगर x किसी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो वो कभी भी उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, दैट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू a। सिर्फ ये दो बात का ध्यान रखिए, हम पूरी प्रूविंग आराम से कर सकते हैं। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो देखते हैं इसकी पहली वाली प्रूविंग। डिमोगल्स लॉ की फर्स्ट प्रूविंग के अकॉर्डिंग अगर दिया हुआ है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट तो दिस इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया कि x कोई भी एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर x किसी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, ध्यान रखिएगा कॉम्प्लीमेंट सबसे बाहर लगा हुआ है, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट सबसे आउटर ऑपरेशन है, तो पहले आपको उसको ब्रेक करना होगा। पूरे का कॉम्प्लीमेंट लगा है, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि अगर x कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो x कभी भी A यूनियन B में बिलोंग नहीं करेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो उस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, और हमें सेट क्या प्रोवाइड किया गया है, A यूनियन B। इसको ब्रेक करते हैं, जब भी यहाँ डज नॉट लग जाता है तो इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि अगर आप यूनियन के लिए और यूज कर रहे थे तो अब आप यूनियन के लिए एंड यूज करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, एक्स बी में भी बिलोंग नहीं करेगा, और अब यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, एंड, क्योंकि डज नॉट लगा हुआ है इसलिए। अगर x a में बिलोंग नहीं कर रहा है दैट मीन्स x उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर बिलोंग करेगा। सेम इसी तरह अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा था तो b के कॉम्प्लीमेंट में जरूर बिलोंग करेगा। x a के कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, x b के कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, और बीच में लगा है एंड। तो अगर यहाँ बिलोंग्स टू का साइन है तो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो दिस इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू पहला सेट a कॉम्प्लीमेंट, एंड की जगह पे मैंने यूज किया इंटरसेक्शन, और दूसरा सेट हमें क्या दिया गया है, बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है जो भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन 1 हो गई है आपकी। राइट हैंड साइड में हम आते हैं फिर से। राइट हैंड साइड में भी मैंने मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस बार हमारा जो आउटर ऑपरेशन है वो क्या है, इंटरसेक्शन। तो पहले मुझे इंटरसेक्शन को ब्रेक करना होगा, और इंटरसेक्शन की जगह पे हमेशा क्या आता है, एंड, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू लगा है इसलिए। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन की जगह पे मैंने लिखा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा। एंड को मैंने एज इट इज कॉपी किया। एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी में कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। एक्स ए में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स बी में भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, ए को तो ए ही लिखा मैंने, अगर यहाँ डज नॉट है तो एंड का मतलब क्या हो जाता है, एंड का मतलब हो जाता है यूनियन, और मैंने बी को एज इट इज लिखा। ध्यान रखिएगा जब भी आप डज नॉट यूज करते हैं तो डज नॉट में और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और एंड का मतलब क्या होता है, यूनियन। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं पे बिलोंग्स टू यूज हुआ है तो और का मतलब जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स यूनियन, और एंड का मतलब आप लिखेंगे इंटरसेक्शन। एक्स ए यूनियन बी के एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में जरूर कर रहा होगा। फिर से हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, तो हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट is equals to A complement intersection B complement. This is the first law of De Morgan. सेकेंड लॉ प्रूव करने के लिए फिर से आप वही यूज कीजिएगा, यूनियन की जगह पे आप इंटरसेक्शन लिखेंगे, इंटरसेक्शन की जगह पे आपको यूनियन लिखना होगा, एंड को रिप्लेस कर दीजिएगा और के साथ, और को रिप्लेस कर दीजिएगा एंड के साथ। तरह से आप De Morgan's लॉ का सेकेंड प्रूविंग भी आराम से कर सकते हैं। सो हम आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।